Hello friends, welcome to Let's Sketch Knowledge. Please subscribe. वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पीएच स्केल क्या होता है, कैसे हम एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग और वीक बता सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन को, बेसिक सॉल्यूशन को। तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है? सोरेन पीटर लॉरेंस सोरेनसन 1909 में डिस्कवर की थी पीएच, जिसके आधार पर उसने क्या बताया था कि पीएच के अंदर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होती है। किसी भी एसिड की हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो हम बताते हैं वो होती है पीएच। पीएच में जो पी होता है फ्रेंड्स वो पोटेंश होता है, जिसका मतलब होता है पावर। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पीएच का टोटल मीनिंग क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच स्केल होती है फ्रेंड्स, ये 0 से 14 नंबर, जैसे कि आपकी स्केल में मार्क्स लगे हुए होते हैं ना 0 to 15, ऐसे ही पीएच स्केल में भी क्या होते हैं 0 to 14 स्केल रन करती है। ये 0 to 14 डिजिट तक जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच जो होती है वो लेस देन 7 होती है। ये देखिए पीएच को मैंने लिखने का अलग ही तरीका देखा है, आपने देखा होगा पी मैंने छोटा लिखा है, एच मैंने ऊपर लिखा है। तो पी हमारा स्मॉल आता है, पी हमेशा मैं एच के नीचे वाले हिस्से में लिखूंगी, हमेशा एच ऐसे लिखी जाती है पीएच, ठीक है। हमेशा इन दोनों को बराबर हम कभी भी नहीं लिखेंगे। तो मैं क्या बता रही थी, सभी एसिड्स जो होते हैं उनकी पीएच लेस देन 7 होती है, यानी कि 7 से कम होगी। यदि मैं स्केल में 1 से लेके 14 तक काउंटिंग लिखती हूँ तो 7 से जितने भी नीचे होंगे वो सारी किसकी पीएच होगी? एसिड्स की होगी। यानी कि यदि मुझे बोल रखा है कि भाई आपके पास लेमन जूस है, उसकी 5 है आपकी पीएच, तो वो एसिडिक है या बेसिक है? तो मेरे को पता है कि सारे एसिड्स की क्या होती है 7 से नीचे, तो मुझे पता है, मैं यदि मुझे पीएच बताई जाती है और फिर पूछा जाता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो हम बता सकते हैं। मोर एसिडिक सोल्यूशन होगा उसकी पीएच, जितना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा उतनी ही पीएच कम होगी। यानी कि 7 था, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। जितनी घटती जा रही है पीएच यानी कि एसिडिटी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एसिडिक सोल्यूशन की। जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी पीएच 7 होती है फ्रेंड्स, जैसे कि वाटर हो गया, उसकी पीएच क्या होती है हमारी 7। एल्कलीज जो भी बेस होते हैं उनकी पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होती है, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हम पढ़ते हैं ऊपर डिजिट। जैसे जैसे अल्कलाइन सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे हमारी बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारी पीएच भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि आपकी बुक में ना कलर्स से बताया जाता है पीएच का, एक ना यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है पीएच स्केल को। उसमें कलर्स दिए हुए होते हैं सॉल्यूशंस के। जैसे कि मैं 14 से स्टार्ट करती हूँ, पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, पीएच 14 है तो वो पर्पल वॉयलेट कलर होता है पहले। जैसे 14 के ऊपर डार्क वॉयलेट कलर होगा, 13 नंबर पे वॉयलेट कलर होगा, 12 पे डार्क पर्पल होगा, 11 नंबर पे पर्पल कलर होगा, 10 पे ब्लूइश पर्पल। तो ये पीएच स्केल के ना स्ट्रिप्स आती हैं। यदि मुझे कोई सॉल्यूशन में पीएच की कुछ स्ट्रिप्स डिप करके दी और कहा कि पर्पल कलर आया, तो बताइए क्या हो सकती है पीएच की, सॉल्यूशन का पीएच क्या हो सकता है? तो पर्पल कलर मुझे पता है 11 डिजिट के ऊपर होता है, तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा और उसकी पीएच क्या है 11। तो ठीक है, तो ये कलर्स के आधार पर भी इनके हम पीएच बता सकते हैं, सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। ये जैसे मैंने बता दिया, यदि बेसिक कैरेक्टर इधर 7 से अबव जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, 7 से डिक्रीजिंग नीचे की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है। 7 के ऊपर सोल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये मैंने कुछ आपको बता रखे हैं, कलर्स के बारे में बताए हैं। जैसे डार्क रेड जो होता है, बिल्कुल डार्क रेड 0 पे होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। रेड कलर है 1 पे है, 2 पे ऑरेंज रेड है, 3 पे ऑरेंज, 4 पे येलो, 5 पे येलोइश ग्रीन, 6 पे ग्रीन, 7 पे ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, तो ऐसे को यदि आपको कोई कहे कि ग्रीनिश ब्लू है आपका सोल्यूशन या फिर बोल दे तो क्या होगा वो आपका सोल्यूशन? न्यूट्रल होगा। तो कलर के बेसिस पे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक केस लिया है कि यदि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब जैसे कि मेरे सॉल्यूशन की पीएच दे रखी है आपको 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों आयन क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। यदि हाइड्रोनियम आयन की ज़्यादा हो तो एसिडिक है, यदि OH आयन की ज़्यादा हो तो मेरा सोल्यूशन बेसिक या फिर एल्कलाइन है, ठीक है। पीएच की हम एक और डिफाइन दे सकते हैं। पीएच में भी डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच tan मस्ट बी रेंज टू एक्सप्रेस द H आयन एंड H3O आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। क्या बता रखा है कि पीएच को हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम भी बोलते हैं ना हम, लॉग का नेगेटिव पावर भी बोलते हैं हम कि 10⁻⁴
नेगेटिव ऑफ पीएच, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 10 की पावर 0, 10 की पावर -1। तो यदि मेरे को बोलना हो 10 की पावर -6 तो मेरा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, ठीक है। तो हमारी जो डिजिट्स में जैसे क्वेश्चन बोले जाएंगे वो हमें ऐसे दिया होगा कि आपके पास हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻3, ठीक है। अब उसकी आपको पीएच निकालनी है, तो जैसे मैंने दिखाया था अभी 1 × 10⁻⁻7, तो न्यूट्रल पे होती है -7, हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन पे 7 होती है हमारी पीएच, ठीक है। तो हम ऐसे पीएच के क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। पीएच को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट डाइस मिलकर डिफरेंट कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। पीएच जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पीएच इंक्रीज़ मतलब डिजिट्स में इंक्रीजमेंट, जैसे कि 1 मैं बोल रही हूँ 1 2 3 5 4 6 7 8 9, मैं डिजिट बढ़ाती जा रही हूँ ना, तो पीएच क्या होती जाएगी, मेरे पीएच तो बढ़ रही है लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, वो घट रही है, क्योंकि 7 से ऊपर जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन कैसा होता जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक क्या हो जाएगी, बेसिसिटी क्या, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है हमारे सोल्यूशन की, इंक्रीज़ होती जाती है। देखो जैसे एक और ग्राफ लिया है मैंने, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे न्यूट्रल सोल्यूशन से तो हमारे एच आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। एच आयन डिक्रीज़ हो रहे हैं राइट साइड में, तो यानी कि हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिड क्या हो रहे हैं, कम हो रही है। अब मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिख रखी हैं पीएच सॉल्यूशंस की, पीएच कुछ कॉमन सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यूज़ लिख रखी हैं। इस टेबल में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अप्रॉक्सीमेट पीएच लिख रखी है, अभी मैंने आपको कलर बताया था, ठीक है। कलर के आधार पर और पीएच के आधार पर हम बता सकते हैं सब्सटेंस का नेचर कैसा है, ठीक है। तो आपको कलर और कलर और नेचर ऑफ सब्सटेंस आपको खुद बताना है। मैं आपको सॉल्यूशंस की पीएच बताती जा रही हूँ। जैसे कि हमारा 1 m लिखा है और कंसनट्रेटेड जो HCl होता है उसकी पीएच हमारी होती है 0, यानी कि वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो आप नेचर में लिख सकते हो स्ट्रांगली एसिडिक, और मैंने कलर में क्या बताया था, डार्क रेड कलर बताया था 0 पे, तो आप पीएच पेपर का कलर लिख सकते हैं रेड कलर, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होते हैं उनकी पीएच होती है 1.0 से 1.2, लेमन जूस होते हैं उनकी 2.2 से 2.4, विनेगर जो सिरका होता है उसकी 3.0 to 4.0, बियर जो आपका वो साइंटिस्ट था ना लॉरेंज सोरेनसन, उसने बियर में ही किया था अपना एक्सपेरिमेंट, बियर की ही एसिडिक स्ट्रेंथ निकाली थी उसने, ठीक है। तो क्या होता है वो हमारा 4.0 to 5.0, ठीक है। फिर टमाटो जूस की निकाली थी, टमाटो जूस की क्या होती है 4.1 to, कॉफ़ी की 4.5 to 5.5। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस की, ये देखिए मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस की आपकी क्या लिख रखी है, बनाना, कंसनट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट, ये देखिए मैंने ऊपर कंसनट्रेटेड HCl की लिखी थी 0, अब यहाँ पे डाइल्यूट HCl की है आपकी 1.5, बैटरी एसिड्स में भी HCl यूज़ किया जाता है, उसकी भी क्या होती है 0। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस की आपकी पीएच लिखी हुई है, ये आपको याद कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम्स में। जैसे कि मैंने हेल्दी स्किन की भी लिख रखी है, सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, पनीर हो गया हमारा, स्लैक्ड लाइम हो गया, बटर, काउ मिल्क, स्मॉल इंटेस्टाइन, टूथपेस्ट, मैंने सभी सॉल्यूशंस की। कुछ प्लांट्स की जैसे पोटैटो, कैरेट, स्वीट, इन सब प्लांट्स की भी पीएच मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि कलर ऑफ पीएच और नेचर ऑफ सब्सटेंस आपको इस टेबल में अपनी नोटबुक में करना है। हमारा रिलेशन बिटवीन पीएच वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन में और पीएच वैल्यू में क्या क्या रिलेशन होता है। तो हमारा पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, या फिर पीएच हम बोल सकते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन के। जैसे हम -log ऑफ H आयन कंसंट्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लॉग ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, या फिर हम लिख सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम। यदि मैं डिफाइन पूछे पीएच की आपसे कोई, तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स H आयन कंसंट्रेशन। जैसे कि हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन का एग्जांपल ले रखा है मैंने आपको, हाइड्रोनियम आयन की एक एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच दे रखी है 10⁻³ इट्स पीएच कैन बी। तो आपकी पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमने रख लिया, ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, आपको पता है आपका log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हमारे यहाँ पे पीएच क्या आ गई 3। पीएच यदि 7 होगी तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, ठीक है।
जैसे अब हमने एच आयन कंसनट्रेशन निकाली, ऐसे ही हम ओ एच आयन कंसनट्रेशन भी निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, बस ओ एच आयन दे रखा हो तो आप एच आयन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पी एच प्लस पी ओ एच क्या होती है, हमेशा 14 होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पीएच के बारे में। अब पीएच के कुछ इफ़ेक्ट्स भी बताए हुए हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंस भी बताई हुई हैं पीएच की डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि किसकी ज़्यादा है। तो ये मैं बता चुकी हूँ। लेसर पीएच की, यदि लेसर है सोल्यूशन की पीएच तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, यदि हाइयर है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे कॉफ़ी की 4.5 है, विनेगर की 3.0 है। तो ऐसे हम बहुत सारे सोल्यूशंस की निकाल सकते हैं। फिर दूसरी आती है हमारी डेली लाइफ में जो हम पीएच की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आपको पता है हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ होता है, HCl नाम का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम बहुत सारी टैबलेट्स लेते हैं, हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो हम बहुत सारी एंटी एसिड टैबलेट्स लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, और वो दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, एसिड और बेस अपने दोनों मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारी पीएच है। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्लड की पीएच दे रखी है 7.36 से 7.42 तक आपकी मेंटेन करनी होती है। ठीक है, अगला आता है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। जो पीएच चेंज होती है तो हमारे जो टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, उनमें भी डिके होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, यदि हमारा जो वाइट इनेमल होता है, आउटर कवरिंग जो होती है हमारे टीथ की, जिसे इनेमल बोलते हैं, क्या होता है, वो इनसोल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, जो कि हार्ड होता है। जब पीएच, हमारे मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो हमारी इनेमल जो है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ख़त्म होना, टूटना स्टार्ट कर देता है। ये कब होता है, जब हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। और जैसे ही एसिड में कन्वर्ट होंगे तो आपको पता है एसिड्स की पीएच क्या होती है, कम होती है बहुत ज़्यादा। और एसिड और क्या आपका कैल्शियम जो ये फॉस्फेट था, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो जाती है और वो क्या करने लग जाते हैं, कॉरिजन हो जाता है, हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम कई बार पीएच स्केल का यूज़, जैसे कि हम सेल्फ डिफेंस, एनिमल से बचने के लिए भी हम जैसे पीएच को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। जैसे कि आपने देखा है आंट स्टिंग वगैरह जो होती है, उनके स्टंग में फॉर्मिक एसिड होता है, उससे इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा रब करते हैं या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन रब करते हैं। तो वो क्या कर देता है, पीएच को बैक ले आता है, अपनी स्किन की पीएच नॉर्मल ले आता है, न्यूट्रल पोजीशन पे ले आता है, दोनों इफेक्ट न्यूट्रलाइज होंगे। न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा तो ऑब्वियसली 7 हो जाएगी पीएच। ठीक है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। प्लांट ग्रोथ होती है वो भी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि पीएच बहुत कम हो गई, यानी कि हमारी सॉइल की बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर स्लैक्ट लाइम मिलाते हैं, क्विक लाइम मिलाते हैं। ठीक है, चॉक पाउडर वगैरह। और यदि पीएच हाई हो गई, यानी कि हमारी क्या हो गई, सॉइल बेसिक हो गई, तो हम उसमें कुछ एसिडिक सोल्यूशन मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कंपोस्ट वगैरह हो गया, मैन्योर वगैरह हो गया, वो सब मिलाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एसिड रेन वगैरह जो होती हैं वो भी हमारी पीएच से इफेक्टेड होती हैं, जिससे भी बहुत ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह उन सबको भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो ये हमारी बातें थी पीएच के बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के लिंक में जाइए आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।